वेलकम टू बायोवर्ल्ड नाउ। मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के पिछले वीडियो में हम लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल के फर्स्ट स्टेप यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन और इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन के थर्ड प्रोसेस यानी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन का थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन into usable forms with the help of certain living organism is known as biological nitrogen fixation. लिविंग ऑर्गेनिज्म के हेल्प से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन मैक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से होता है और इन मैक्रो ऑर्गेनिज्म को नाइट्रोजन फिक्सिंग मैक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग मैक्रो ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट फ्री लिविंग मैक्रो ऑर्गेनिज्म और सेकेंड सिम्बायोटिक मैक्रो ऑर्गेनिज्म। नाइट्रोजन फिक्सिंग फ्री लिविंग मैक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया जैसे एजोटोबैक्टर और क्लॉस्ट्रीडियम, ब्लू ग्रीन अलगी या साइनोबैक्टीरिया जैसे एनाबीना, कैलोथ्रिक्स और नॉस्टॉक और ईस्ट। और नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोटिक मैक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है राइजोबियम और फ्रैंकिया। राइजोबियम लिग्यूमिनस प्लांट्स जैसे क्लोवर, अल्फा, पीज और सोयाबीन के साथ अटैच रहता है और फ्रैंकिया नन लिग्यूमिनस प्लांट्स जैसे एलनस और कैजुअरिना के साथ अटैच रहता है। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग मैक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर थ्रू द रूट हेयर्स ऑफ होस्ट प्लांट एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल्स। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग मैक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे राइजोबियम अपने होस्ट प्लांट में यानी लिग्यूमिनस प्लांट्स में रूट हेयर्स के द्वारा इंटर होता है और रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट करता है। विद इन द रूट नोड्यूल्स मैक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट फ्री नाइट्रोजन टू अमोनिया और रूट नोड्यूल्स के अंदर ये मैक्रो ऑर्गेनिज्म यानी राइजोबियम फ्री नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म जैसे अमोनिया में कन्वर्ट करता है। लिग्यूमिनस प्लांट्स में राइजोबियम के द्वारा रूट नोड्यूल्स के फॉर्मेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन के पूरे प्रोसेस को हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नोड्यूल फॉर्मेशन इन लिग्यूमिनस प्लांट्स बाय राइजोबियम। लिग्यूमिनस प्लांट्स में रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन फॉलोइंग स्टेप्स में कंप्लीट होता है। रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स सीक्रेट फ्लेवोनॉइड्स विच अट्रैक्ट राइजोबिया टुवार्ड्स रूट हेयर्स। लिग्यूमिनस प्लांट्स के रूट से फ्लेवोनॉइड सीक्रेट होता है। फ्लेवोनॉइड्स लिग्यूमिनस प्लांट्स के रूट हेयर्स के आसपास सॉइल में प्रेजेंट राइजोबिया को अट्रैक्ट करता है। दीज फ्लेवोनॉइड्स also activate knot genes to produce knot factors and the knot factors initiate the curling of root hairs. राइजोबियम बैक्टीरिया में knot genes प्रेजेंट रहता है। जब लिग्यूमिनस प्लांट्स के रूट से फ्लेवोनॉइड सीक्रेट होता है तो फ्लेवोनॉइड्स नॉट जीन को एक्टिवेट करता है जिसके कारण नॉट फैक्टर्स प्रोड्यूस होता है और ये नॉट फैक्टर्स रूट हेयर्स के कर्लिंग को स्टार्ट करता है। When the root hairs are infected with bacteria, the host cell wall dissolves at the point of contact. रूट हेयर्स के कर्लिंग के बाद बैक्टीरिया रूट हेयर्स को इन्फेक्ट करता है यानी बैक्टीरिया रूट हेयर्स के अंदर इंटर होता है और जहाँ से बैक्टीरिया रूट हेयर्स में इंटर होता है वहाँ का सेल वॉल डिसॉल्व हो जाता है। आफ्टर द इन्फेक्शन इट फॉर्म्स एन इन्फेक्शन थ्रेड दैट कैरीज द बैक्टीरिया इनटू द कॉर्टेक्स ऑफ रूट। जब इन्फेक्शन हो जाता है यानी जब राइजोबिया या बैक्टीरिया रूट हेयर में इंटर होता है तो रूट हेयर में इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्म होता है। ये इन्फेक्शन थ्रेड राइजोबिया या बैक्टीरिया को रूट हेयर से रूट के कॉर्टिकल रीजन में कैरी करता है। आफ्टर दिस these bacteria increase in size and modified into rod shaped structure called bacteroids. जब बैक्टीरिया रूट के कॉर्टिकल रीजन में पहुंच जाता है तो बैक्टीरिया का साइज इंक्रीज होता है और बैक्टीरिया रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर बैक्टेरॉइड्स में मॉडिफाइड हो जाता है। These bacteroids initiate the cell division of the cortical cell which results in the formation of root nodule. ये बैक्टेरॉइड्स कॉर्टिकल रीजन में
सेल डिवीज़न स्टार्ट करते हैं, यानी कॉर्टिकल सेल का नंबर इंक्रीज होता है, जिसके कारण रूट नोड्यूल फॉर्म होता है। नोड्यूल फॉर्मेशन के कंप्लीट प्रोसेस को एक बार फिर शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले पेज में पढ़ा कि नोड्यूल फॉर्मेशन के फर्स्ट स्टेप में लिग्यूमिनस प्लांट के रूट हेयर से फ्लेवेनॉइड सिक्रीट होता है और फ्लेवेनॉइड सॉइल में प्रेजेंट राइजोबिया को अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा फ्लेवेनॉइड राइजोबिया में प्रेजेंट नॉट जीन को एक्टिवेट करता है, जिसके कारण नॉट फैक्टर प्रोड्यूस होता है और नॉट फैक्टर रूट हेयर के कर्लिंग को इनिशिएट करता है। रूट हेयर के कर्लिंग के बाद राइजोबिया रूट को इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्शन के बाद रूट हेयर में इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्म होता है और ये इन्फेक्शन थ्रेड राइजोबिया या बैक्टीरिया को रूट हेयर से रूट के कॉर्टिकल रीजन में कैरी करता है। जब बैक्टीरिया रूट के कॉर्टिकल रीजन में पहुंच जाता है तो बैक्टीरिया का साइज इंक्रीज होता है और बैक्टीरिया रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर बैक्टीरियोइड्स में मॉडिफाइड हो जाता है। ये बैक्टीरियोइड कॉर्टिकल रीजन में सेल डिवीजन स्टार्ट करता है, जिसके कारण कॉर्टिकल सेल का नंबर इंक्रीज होता है और इस तरह से लिग्यूमिनस प्लांट में रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस के द्वारा लिग्यूमिनस प्लांट में मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन का कन्वर्जन अमोनिया में कैसे होता है। पिछले पेज में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से लिग्यूमिनस प्लांट के रूट में राइजोबिया के द्वारा रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। द रूट नोड्यूल्स कंटेन द एंजाइम नाइट्रोजिनेज एंड पिंक कलर पिगमेंट लेग हेमोग्लोबिन। लिग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल में नाइट्रोजिनेज एंजाइम और पिंक कलर पिगमेंट लेग हेमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम और लेग हेमोग्लोबिन पिगमेंट मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन से अमोनिया के कन्वर्जन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द नाइट्रोजिनेज एंजाइम is a molybdenum iron protein which is responsible for conversion of atmospheric nitrogen to ammonia. नाइट्रोजनेज एंजाइम एक मॉलिब्डेनम आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है और ये एंजाइम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द नाइट्रोजनेज एंजाइम इज हाईली सेंसिटिव टू द ऑक्सीजन एंड देयरफॉर इट वर्क्स ओनली इन एनारोबिक कंडीशन। नाइट्रोजनेज एंजाइम ऑक्सीजन के लिए बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए ये एंजाइम सिर्फ एनारोबिक कंडीशन में ही काम करता है। द लेग हेमोग्लोबिन एक्ट्स एज एन ऑक्सीजन स्कैवेंजर एंड देयरफॉर इट प्रोटेक्ट्स द एंजाइम नाइट्रोजनेज फ्रॉम ऑक्सीजन इन द रूट नोड्यूल्स। लिग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल में प्रेजेंट पिंक कलर पिगमेंट लेग हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्कैवेंजर के फॉर्म में एक्ट करता है, यानी लेग हेमोग्लोबिन पिगमेंट रूट नोड्यूल से ऑक्सीजन रिमूव करता है, जिसके कारण एनारोबिक कंडीशन क्रिएट होता है। इस तरह से लेग हेमोग्लोबिन रूट नोड्यूल में नाइट्रोजनेज एंजाइम को ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करता है और नाइट्रोजनेज एंजाइम को वर्क करने के लिए एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड करता है। फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया द नाइट्रोजनेज एंजाइम रिक्वायर्स एनर्जी विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेस्पिरेशन ऑफ होस्ट सेल। अमोनिया की सिंथेसिस के लिए नाइट्रोजनेज एंजाइम को एटीपी के फॉर्म में एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी होस्ट सेल के रेस्पिरेशन से ऑब्टेन होता है। राइजोबियम लाइव्स एज एन एरोबिक माइक्रोब अंडर फ्री लिविंग कंडीशन बट ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग स्टेट इट बिकम्स एनारोबिक। राइजोबियम जब फ्री लिविंग स्टेट में होता है तो ये एरोबिक होता है, लेकिन सिम्बायोटिक कंडीशन में यानी लिग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल में नाइट्रोजन फिक्सिंग स्टेट में राइजोबियम एनारोबिक होता है, यानी रूट नोड्यूल में राइजोबियम एनारोबिक कंडीशन में काम करता है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि लिग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल में नाइट्रोजनेज एंजाइम प्रेजेंट रहता है और ये एंजाइम मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन से अमोनिया के कन्वर्जन के फर्स्ट स्टेप में नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजनेज एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है। नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में दो नाइट्रोजन एटम ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे के साथ अटैच रहता है। नेक्स्ट स्टेप में नाइट्रोजन का रिडक्शन होता है, जिसके कारण नाइट्रोजन एटम के बीच का एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यानी दो नाइट्रोजन एटम
एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा अटैच रहता है। इसके अलावा दोनों नाइट्रोजन एटम के साथ एक एक हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में फिर से रिडक्शन होता है, जिसके कारण नाइट्रोजन एटम के बीच का एक और बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यानी दो नाइट्रोजन एटम एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच रहता है। इसके अलावा दोनों नाइट्रोजन एटम के साथ और एक एक हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में फिर से रिडक्शन होता है और नाइट्रोजन एटम के बीच का सिंगल बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है और दोनों नाइट्रोजन एटम के साथ और एक एक हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाता है, यानी दोनों नाइट्रोजन एटम के साथ टोटल तीन तीन हाइड्रोजन एटम अटैच रहता है। क्योंकि नाइट्रोजन एटम के बीच का सिंगल बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है, इसलिए नाइट्रोजन एटम एक दूसरे से फ्री हो जाता है। इसके अलावा ये नाइट्रोजनस एंजाइम से भी रिलीज हो जाता है। क्योंकि दोनों नाइट्रोजन एटम के साथ तीन तीन हाइड्रोजन एटम अटैच है, यानी ये दोनों मॉलिक्यूल अमोनिया के हैं। इस तरह से वन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से टू अमोनिया के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। जहाँ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन से अमोनिया के कन्वर्जन यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस के इक्वेशन में वन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन और 16 एटीपी मॉलिक्यूल कंबाइन होकर 2 अमोनिया मॉलिक्यूल 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 16 एडीपी मॉलिक्यूल और 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रोड्यूस होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये पूरा प्रोसेस एनारोबिक कंडीशन में लेग हेमोग्लोबिन और नाइट्रोजनस एंजाइम के हेल्प से होता है। अब तक हम लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल के फर्स्ट प्रोसेस यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन के पूरे प्रोसेस को डिस्कस कर लिया है। नाइट्रोजन साइकिल के नेक्स्ट प्रोसेस यानी नाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन, अमोनिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।